नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी हम क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी द्वारा जो रिकमेंड किया गया है बुक सेमुसी भाग 2, इसी को भी हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें लेसन 9 का सुक्तः जो शीर्षक है, इसको हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में। उसमें हमने 4 श्लोक देखे थे और अभी जो देखेंगे, जो बाकी जो बचा हुआ जो 4 श्लोक है, उससे हम इस क्लास में, इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इसी के साथ अब हम क्लास को प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि क्लास को हम प्रारंभ करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ पहुंचाएं और अपने बेल आइकन को भी टच करना नहीं भूलें, क्योंकि इसी से आपको हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती है, मिलती है कि हमारे इस क्लास का, इस चैनल का, इस ओझा सर क्लासेस का वीडियो कब कब अपलोड हो रहा है, उसकी सूचना आप तक मिलते रहती है। चलिए, अब हम आगे अपने इस क्लास को बढ़ाते हैं और जो बचे हुए जो 4 और श्लोक हैं, इससे अभी हम इस क्लास में देखेंगे। उसमें क्या व्याकरण है, किस तरह से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका हम एक बार रीडिंग दे देते हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेत्येन स विवेकः इति ईर्तः। ये जो श्लोक है 5वां, 4th तक हम लोग पहले वीडियो में देख चुके थे। आपने यदि मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसी लेसन 9 का सुक्तः शीर्षक वाला सेमुसी भाग 2 का जस्ट इससे पहले हमने वीडियो बना करके अपलोड किया था आपके लिए, तो उसे आप जरूर देखें। उसमें भी पूरा अर्थ और व्याख्या के साथ उसमें मैंने बताया है। अब जो है इसमें कहा कि यत् प्रोक्तम येन केनापि, कहता येन केनापि, इसके एक बार अन्वय को देखते चलिए साथ ही साथ। कहता येन केनापि यत् प्रोक्तम, कहता जिस किसी के द्वारा, येन मतलब जिसके द्वारा, केनापि किसी के द्वारा, जिस किसी के द्वारा यत् प्रोक्तम जो कुछ कहा गया हो, जो कुछ कहा गया हो, प्रोक्तम प्र जोड़ उक्तम, प्रोक्तम, प्रोक्तम में प उपसर्ग है, वच धातु से प्रत्यय लग करके उक्तम बना प्रोक्तम। जो कुछ जिस लोगों के द्वारा, कहता येन केनापि जिन लोगों के द्वारा जो कुछ भी कहा गया हो, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके तत्व अर्थ के निर्णय के लिए, तत्व अर्थ से मतलब है जो वास्तविक अर्थ है, उस वास्तविक अर्थ का निर्णय कहता है कि येन कर्तुम शक्य भवेत। इसमें यदि आप तोड़ेंगे तो 2 शब्द आएगा, भवेत जोड़ येन, मैंने नीचे लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं, भवेत जोड़ येन, इति जोड़ ईर्तः, इति ईर्तः। तो कहता है कि इस येन केनापि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया हो, उसके तत्वार्थ का निर्णय, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय यदि जिसके द्वारा येन कर्तुम शक्य भवेत, जिस शक्ति के द्वारा, जिस विधि के द्वारा किया जाता है, सब विवेकः इति ईर्तः, उसी को विवेक कहा जाता है। ठीक है ना। विवेक से तात्पर्य है एक प्रकार की संज्ञा, बुद्धि, ज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है। तो इस बात का पता कैसे चलता है, इसी बात को यहाँ आपके सामने समझाया गया है। कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि उसी को विवेक इति ईर्तः ऐसा कहा गया। विवेक नाम की जो संज्ञा है, बुद्धि जिसे हम कहते हैं, ज्ञान या बुद्धि, उसे उसी प्रकार से कहा जाता है कि वास्तव में कहता जिस किसी के द्वारा, सपोज कीजिए किसी ने किसी टॉपिक पर, किसी व्यक्ति ने बोला, किसी भी एक टॉपिक पर उसने बात कही और उस बात के सही मायने क्या है, उस सही मायने को आपने समझा, तो आपने समझा तो आपको समझने में जिस शक्ति का प्रयोग हुआ, जिस विधि का आपके मनोमस्तिष्क ने प्रयोग किया, उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विवेक कहते हैं। यही बात यहाँ कहा, वही कहा येन केनापि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया हो, यत् प्रोक्तम, XYZ कोई भी टॉपिक पर उसने बोला, किसी व्यक्ति ने उसको रखा बात को, और उसके सही अर्थ क्या है, तत्वार्थ निर्णय, उसका वास्तविक अर्थ क्या है,
ये यदि आप समझना चाहते हैं और उसको समझने में आप सक्षम होते हैं तो उसके लिए कहता है कि जिसके द्वारा वो तत्व का अर्थ आप समझने में सक्षम हो पाते हैं, जिस विधि के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा, वो शक्ति, वो विधि जो है वो उसे ही हम लोग विवेक कहते हैं। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति कोई किसी विषय पर कुछ बात बोला और हम लोग साधारणतः करें मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं उसने क्या कहा, है ना, तो मतलब आप उसके विषय को आप समझ नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है, ओह उसने बताया हम तो समझ गए, मतलब उसने जो कुछ जिस किसी विषय में बताया, जो कुछ उसने कहा, उसके उस विषय को आपने यदि समझ लिया तो यही आपकी बुद्धिमत्ता है, यही आपकी बुद्धिमानी है, यही आपका विवेक है। ठीक है, यही इस श्लोक का कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अगला हम इसमें देखें, इसमें तत्वार्थस्य निर्णय षष्ठी तत्पुरुष समास है, संधि में है प्र जोड़ उत्तम भवेद जोड़ येन इति जोड़ इरतः। नेक्स्ट है 6, कह रहा है कि वाक् पटुर धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। कहता कि वाक् पटु धैर्यवान मंत्री, मंत्री कैसा हो, कहता यदि वह मंत्री जो, यह मंत्री यहाँ पर जो मंत्री, कहता वाक् पटु है, वाक् पटु वाची पटु, बोलने में जो कुशल है, निपुण है, पटु मतलब होता है निपुण, और वाची पटु बोलने में निपुण, सप्तमी तत्पुरुष समास है। कहता है कि जो मंत्री वाक् पटु हो और कैसा हो, धैर्यवान हो, धैर्यशाली हो, उसके पास धैर्य हो, पेशेंस हो, और क्या, सभायाम अपि अकात्रः, सभायाम सभा में भी अकात्रः, कात्रः कातर कहते हैं कायर को, डरपोक को, और इसके पहले अ लग गया मतलब हो गया अकात्रः, मतलब जो डरपोक नहीं है, जो कायर नहीं है, अर्थात निर्भीक है, जो निडर है। तो कहा कि ऐसा मंत्री जो बोलने में पटु है, कुशल है, धैर्यशाली है, और सभा में बोलने में वो कभी भी डरता नहीं है, निर्भीक रूप से सभा में भी वो बोलता है। कहता है कि वास्तव में ऐसा जो मंत्री होता है वो स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से परैः, पर मतलब दूसरा, अन्यैः न परिभूयते, वो कभी भी दूसरों से, दूसरों से कहने का तात्पर्य है अन्य शत्रुओं से, ठीक है ना, दूसरे शत्रुओं से कभी भी न परिभूयते, न परिभूयते, कभी वो पराजित नहीं होता है। जिस राजा के राज दरबार में इस प्रकार के मंत्री हो, जो बोलने में कुशल हो, है ना, वाक्पटु जिसको हम लोग कहते हैं, धैर्यवान हो, उसके अंदर पेशेंस हो किसी दूसरे की बातों को सुनने का या समझने का, है ना, सभा में बोलने में निर्भीक होकर के बोलता हो, तो कहता है कि उस राज्य का कभी पराजय नहीं होता है, उस राजा का कभी पराजय नहीं होता है। वही कहा कि स केनापि प्रकारेण परैः, दूसरों के द्वारा न परिभूयते, न पराजयते, वो कहीं भी दूसरे के द्वारा पराजित नहीं होता है। इसका व्याकरण यदि देखें तो वाची पटु सप्तमी तत्पुरुष समास है, वाक पटु जो धैर्यवान, यहाँ संधि है, विसर्ग संधि, ध के ऊपर लगा हुआ जो रेफ है, ये देखिए धैर्यवान, तो ये रेफ टूट करके विसर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा वाक पटु जोड़ धैर्यवान, सभायाम प्लस अपि प्लस अकात्रः, ठीक है, मंत्र जोड़ इन, मंत्र, मंत्री शब्द जो बना है इसमें निणी प्रत्यय लगा हुआ है, मंत्र से निणी लग करके मंत्रिन मूल शब्द बना, गुनी की तरह इसका रूप चला, गुनी गुणो गुणः, उसी प्रकार से मंत्री मंत्रिणो मंत्रिणः, ठीक है, और केन जोड़ अपि केनापि, परैः जोड़ न परैर न, ये आपका न के ऊपर रेफ लगा हुआ है तो ये भी परैर न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7वां इसमें देखते हैं, यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् दहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। इसने कहा कि यह आत्मनः श्रेयः इच्छति, हमें नहीं लगता कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद का कल्याण नहीं चाहता होगा। हर वो व्यक्ति जो इस सृष्टि में निवास करता रहता है वो जो है अपनी भलाई पहले स्वयं चाहता है। इसी बात को यहाँ कवि ने रखा है, कहा कि जो व्यक्ति खुद का भलाई चाहता हो, खुद का कल्याण चाहता हो, तो यह आत्मनः श्रेयः इच्छति, इसमें तोड़ेंगे तो 2 शब्द आएगा, इच्छति जोड़ आत्मनः, इच्छति
जोड़ आत्मनः, इच्छत्यात्मनः, यन संधि हो गया है, ई को य में बदल गया है। ठीक है, कहता है कि जो व्यक्ति यह आत्मनः श्रेय, आत्मनः मतलब स्वयं का, आत्मन शब्द है षष्ठी एक वचन में, स्वयं का श्रेय, श्रेय मतलब कल्याणम, श्रेय का मूल शब्द श्रेयस है, ठीक है ना, और श्रेय श्रेयसी श्रेयांसी नपुंसक लिंग शब्द है, हलंत शब्द श्रेयस। तो श्रेय कहता जो खुद का कल्याण चाहता हो, श्रेय मतलब कल्याणम, इसका यदि पर्यायवाची शब्द आप यदि देखें तो श्रेय मतलब कल्याणम, जो खुद का कल्याण चाहता है ना, और क्या प्रभुतानि सुखानि च, और जो काफी सुख चाहता है, प्रभुतानि मतलब काफी, एनफ मात्रा में, सुखानि सुखों को चाहता है। तो हमें लगता है कि संसार में हर व्यक्ति काफी सुख चाहता है ना, और खुद का कल्याण भी चाहता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की चीज़ों को पसंद न करता हो, जो स्वयं का भलाई नहीं चाहता हो और स्वयं को भरपूर सुख नहीं चाहता हो, ठीक है ना। तो ये कहा कि जो स्वयं का कल्याण चाहता हो श्रेय, और प्रभुतानि सुखानि, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि प्रभुतानि जो है सुखानि का विशेषण है, यहाँ पर सुखानि शब्द विशेष्य है और प्रभुतानि शब्द विशेषण है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन दोनों में विशेषण पद या विशेष्य पद कौन सा है, आपको बताना होता है। तो कहा कि जो व्यक्ति स्वयं का कल्याण चाहता हो और काफी सुख चाहता हो, वह क्या करे, सह, वह जो है अहितम कर्म, ठीक है ना। यहां पर तोड़ेंगे तो दो शब्द आएगा, कुर्यात जोड़ अहितम, कुर्यात द हितम, यहां पर मैंने संधि कर भी दिया है, कुर्यात जोड़ अहितम। अहितम मतलब हो गया जो हितकारी नहीं है, जो कल्याणप्रद नहीं है। तो कहा कि न कुर्याद अहितम कर्म सपरेभ्य कदापि च, वह कहता वह व्यक्ति जो स्वयं का कल्याण चाहता हो, स्वयं के लिए भलाई चाहता हो, स्वयं काफी सुख चाहता हो, वो व्यक्ति कभी भी परेभ्य दूसरों के लिए अहितम कर्म न कुर्यात, वो कभी भी जो है दूसरों का अकल्याण न करे, अहित कर्म न करे, ठीक है ना। यहां पर कर्म शब्द नपुंसक लिंग है, कर्मन मूल शब्द है, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, इसका रूप चलता है, और इसी का विशेषण हो गया अहितम, कुर्यात जोड़ अहितम। अहितम कर्म कैसा कर्म, अहितकारी कर्म, ऐसा अहितकारी कर्म कभी भी दूसरों के साथ न करें जो व्यक्ति खुद का भलाई चाहता हो। स्वाभाविक है कि यदि आप किसी का हानि पहुंचाए हैं तो वो भी व्यक्ति आपको हानि पहुंचाने के लिए हमेशा ताक में लगा रहता है। तो इसलिए कहा कि यदि आप दूसरे का हानि नहीं पहुंचाते हैं, यदि दूसरे का अहित नहीं करते हैं, तो आपका भी कोई अहित कभी नहीं कर सकता है। इसलिए स्वयं को यदि आपको काफ़ी सुख चाहिए और स्वयं का भलाई चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो यही बात दूसरों के साथ भी सोचिए, उसका भी आप दूसरों का भलाई करिए, दूसरों का कल्याण करिए, दूसरों के सुख की चिंता कीजिए। देखिएगा स्वयं आपको भी काफ़ी सुख की प्राप्ति होगी और आपका भी काफ़ी कल्याण होगा, कभी आपका कोई अहित नहीं कर सकता है। यही इस श्लोक का कहने का तात्पर्य है, ठीक है। इससे जो संबंधित जो व्याकरण है मैंने यहां दे दिया है, इच्छति जोड़ आत्मनः और कुर्यात जोड़ अहितम। अगला इसमें लास्ट श्लोक है 8वां, कहता कि आचारः प्रथमो धर्मः इत्यद विदुषाम वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचारः प्रथम धर्मः इति विदुषाम वचः अस्ति, कहता है कि सबसे पहला यदि व्यक्ति का धर्म है तो वो धर्म है आचार। आचार मतलब आचरण, अच्छे व्यवहार, कुशल व्यवहार, इसी को हम लोग आचार कहते हैं, ठीक है। तो आचारः प्रथम धर्म, तो कहता है कि व्यक्ति का अपने जीवन का सबसे अगर कोई पहला धर्म है तो वो है आचरण, अर्थात अपने आचरण की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि धन के लोभ में हम आचरण को भूल जाएं। यदि आपका आचरण एक बार चला गया तो दोबारा उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, लेकिन धन यदि चला गया तो फिर दोबारा आ सकता है। लेकिन यदि आपका चरित्र एक बार हनन हो गया, यदि एक बार चरित्र आपका गिर गया तो फिर दोबारा वो नहीं उठ सकता है। इसलिए कहा कि सबसे पहला यदि आपका कोई धर्म है तो वो धर्म है आपका आचरण। आचरः प्रथमो धर्मः
इसमें प्रथमों और धर्मों के बीच, धर्म के बीच में संधि है। ओ टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रथमः जोड़ धर्मः इति प्रथमो धर्मः। तो आचरण जो है व्यक्ति का सबसे पहला धर्म है। ये विदुषाम वचः, ये विद्वानों का वचन है। इस जो है, ये जो है विद्वानों का वचन है। विदुषाम, विद्वत् शब्द है षष्ठी के बहुवचन में। विदुषाम वचः, विद्वानों का यही वचन है कि व्यक्ति को अपने आचरण को सबसे पहला धर्म मानना चाहिए। ठीक है, इसलिए तस्मात्, तस्मात् अतएव, तस्मात् का अर्थ अतएव, सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः रक्षेत। इसलिए कहा कि सदाचार, अच्छे आचरण की रक्षा, सत्य जोड़ आचारम सदाचारम, तो इसलिए सदाचार की रक्षा जो है प्राणेभ्य अपि, प्राणेभ्य जोड़ अपि, प्राण देकर भी यदि करना पड़े, जान देकर भी यदि अपने अच्छे आचरण की, आपको सदाचार की यदि रक्षा करनी पड़े तो उसे जरूर करनी चाहिए। यही इस अंतिम लाइन का अर्थ है। तो तस्मात्, इसलिए सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? कहता प्राणेभ्यः अपि विशेषतः, विशेष रूप से यदि जान देकर भी उसकी रक्षा करनी पड़े तो व्यक्ति को उस सदाचार की रक्षा जरूर करे। यहाँ पर बड़ा एक छोटा सा संशय वाली बात है कि जब प्राण ही दे देंगे तो फिर वो अपने चरित्र की रक्षा कैसे करेंगे। यहाँ पर कवि को अपना एक, उसने एक मैसेज, कवि ने एक मैसेज दिया है। कहने का तात्पर्य यह है, कई बार हम लोग बात बात में कह देते हैं कि मेरी बात इतनी अटल है कि सूर्य जो है पूरब से छोड़ करके पश्चिम से उग जाएगा, लेकिन मेरी बात कभी नहीं बदल सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता, आपकी बात बदल सकती है, लेकिन सूर्योदय सदा ही पूर्व दिशा से हुआ है, उधर से ही होगा, है ना। लेकिन अपने बात के महत्व को रखने के लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, उस पर विशेष बल देते हैं। वही बात यहाँ भी है। यहाँ वही कह रहा है कि प्राण देकर भी यदि अपने आचरण की, अपने सदाचार की रक्षा करने हो तो उसे जरूर करें, उसमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। मतलब तात्पर्य यह है कि हर परिस्थिति में आपको अपने आचरण की रक्षा करनी है, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। चलिए, इसका जो व्याकरण है यहाँ मैंने दे दिया है, इति जोड़ एतत्, इत्येतत्, प्रथमः जोड़ धर्म, प्रथमो धर्म, प्राणेभ्यः जोड़ अपि, प्राणेभ्यः अपि, सत्य जोड़ आचारम सदाचारम, सत्य जोड़ आचारम सदाचारम। ये जो है आपका ये अंतिम श्लोक था। इसी श्लोक के साथ आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, लेसन 9 का सुक्तयः। इसके एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके एक्सरसाइज को भी हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपको आंसर करने में, मिलाने में सुविधा हो, और उसमें डिस्कशन के साथ कि किस तरह से उसका आंसर हम चुनेंगे, इसको भी हम लोग उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।